मैं अभी-अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। ये इलाका मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने इस जगह के बारे में पहले थोड़ा बहुत जाना था और घर खरीदने से पहले कुछ बार यहाँ आया भी था, लेकिन सच में मैं इस इलाके को ठीक से नहीं जानता था। जब मैंने यहाँ आकर आसपास देखा, तो ये जगह बहुत शांत और सुनसान लगी। लोग ज़्यादातर बाहर दिखाई नहीं देते थे और सब अपने-अपने काम में लगे रहते थे। यहाँ तक कि जिस दिन मैं अपना सामान लेकर आया और पूरा मूविंग ट्रक घर के बाहर खड़ा था, तब भी कोई पड़ोसी बाहर नहीं आया और ना ही किसी ने अपना परिचय दिया। मुझे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं खुद भी शांत रहने वाला इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही अलग-थलग रहते हैं। ये सब मेरे यहाँ आने के दूसरे दिन शुरू हुआ। मैंने अभी अपनी नई नौकरी शुरू नहीं की थी और घर को व्यवस्थित करने में लगा हुआ था। उस दिन बाहर बर्फ गिर रही थी, इसलिए मैं ज़्यादातर समय घर के अंदर ही रहा। शाम तक मैं बहुत थक गया था, इसलिए जल्दी सो गया। रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। जब मैंने घड़ी देखी तो पता चला कि सुबह नहीं बल्कि रात के 2 बजे थे। उसी समय मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बर्फ को खुरच रहा हो और फिर उसे फेंक रहा हो। कुछ देर बाद मैं उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखा। मेरे घर के सामने ड्राइववे में एक आदमी बर्फ साफ कर रहा था। वो आगे पीछे चल रहा था और बर्फ हटाकर एक तरफ फेंक रहा था। उसने गहरे रंग के गर्म कपड़े पहने हुए थे, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। मैं कुछ मिनट तक उसे खिड़की से देखता रहा। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। हो सकता है वो मेरी मदद कर रहा हो, लेकिन रात के 2 बजे बिना कुछ कहे ऐसा करना अजीब लग रहा था। मैं नीचे गया ताकि उससे बात कर सकूं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, वो आदमी अचानक गायब हो चुका था। हैरानी की बात यह थी कि उसने आधा ड्राइववे ही साफ किया था। अगली रात फिर वही हुआ। मैं फिर उसी समय जाग गया और वही आदमी फिर बर्फ साफ कर रहा था। मैं जल्दी से बाहर जाने लगा, लेकिन इस बार भी वो गायब हो गया। ये कई दिनों तक चलता रहा। हर रात मैं जागता और वही आदमी मेरे घर के सामने दिखाई देता। उसके चलने का तरीका मुझे बहुत अजीब और डरावना लगता था। फिर एक रात जब मैं नीचे गया और दरवाज़ा खोला, तो मैं लगभग पीछे गिर ही जाता। वो आदमी मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था। वो लंबा था, उसके हाथ में फावड़ा था, उसकी दाढ़ी